हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। जिस वीडियो में आज हम देखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, जिसमें आज हम कवर करेंगे ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के टाइप क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन और अ शेप with 3 sides and 3 angles. It is the most fundamental shape in geometry. इसका मतलब है कि ट्रायंगल हमारा एक पॉलीगॉन या फिर एक शेप को कहा जाता है जिसकी 3 साइड होती हैं तथा जिसमें 3 एंगल होते हैं, तीनों साइड के अलग अलग एंगल होते हैं। और ये बेसिक फंडामेंटल शेप होती है हमारी ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री को बोला जाता है ज्यामिति, हिंदी वाले बच्चों के लिए। और ट्रायंगल को हिंदी में कहा जाता है त्रिकोण। तो चलिए अब देखते हैं बेसिक डायग्राम ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक शेप बना रखी है जिसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें 3 साइड हैं और 3 ही एंगल हैं। ये देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और इसमें लाइन का नाम है लाइन ए बी, लाइन बी सी और लाइन सी ए। तो इससे बनी हुई आकृति को हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक डायग्राम ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि साइड के बेस पर ट्रायंगल 3 टाइप का होता है तथा एंगल के बेस पर भी जो हमारा ट्रायंगल होता है वो 3 ही टाइप का होता है। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइड के बेस पे ट्रायंगल के क्या क्या टाइप होते हैं। तो चलिए साइड के बेस पर हमारे पास 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा टाइप होता है आइसोस्केलन ट्रायंगल तथा तीसरा टाइप होता है स्केलन ट्रायंगल। तो चलिए अब देखते हैं कि एंगल के टाइप पर हमारे कौन कौन से टाइप के ट्रायंगल होते हैं। देखिए एंगल के टाइप पर हमारे एंगल के बेस पर भी हमारे 3 ही प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। पहला एक होता है एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट ट्रायंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सभी 6 के 6 प्रकार के ट्रायंगल को किन किन को कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसको कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज नोन एज समबाहु त्रिभुज। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इन दिस ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि इस प्रकार के त्रिभुज के अंदर हमारी तीनों साइड होंगी वे इक्वल होंगी। ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पर एक डायग्राम बना। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है जिसमें हमारी साइड ए बी 4 सेंटीमीटर की है, बी सी हमारी जो साइड है वो भी 4 सेंटीमीटर की है तथा जो हमारी साइड सी ए है वो भी 4 सेंटीमीटर की है। यानी इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं और तीनों ही साइड हमारी बराबर है, आपस में इक्वल है। तो इस तरीके के ट्रायंगल को बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो चलिए अब देखते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल इज नोन एज समद्विबाहु त्रिभुज। यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल को हम हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इन दिस ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारा ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं उनमें से 2 साइड आपस में बराबर होंगी तथा तीसरी साइड उनसे अलग होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका भी एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर भी हमारे पास 3 साइड है, ए बी, बी सी तथा सी ए। ए बी हमारी है 4 सेंटीमीटर की, बी सी हमारी है 5 सेंटीमीटर की तथा सी ए हमारी है 4 सेंटीमीटर की। तो इसमें ए बी और भुजा सी ए दोनों बराबर है, 4-4 सेंटीमीटर है तथा बी सी हमारी जो भुजा है वो है 5 सेंटीमीटर की। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं स्केलस ट्रायंगल की तरफ। स्केलस ट्रायंगल इज नोन एज विषमबाहु त्रिभुज। यानी स्केलस ट्रायंगल को हम हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इन दिस ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर जितनी भी हमारी 3 साइड होती हैं वे तीनों साइड अलग अलग होंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका भी डायग्राम बना रखा है। इसमें भी हमारे पास 3 साइड है, ए बी, बी सी तथा सी ए। ए बी है हमारी 4 सेंटीमीटर की, बी सी हमारी है 6 सेंटीमीटर की तथा सी ए हमारी 5 सेंटीमीटर की। इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारी तीनों भुजाएं हैं वे आपस में अनइक्वल हैं यानी बराबर नहीं है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल।
तो चलिए अब देखते हैं ट्रायंगल के टाइप बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी एंगल के बेस पर हम ट्रायंगल को कितने टाइप्स में बांटते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप होता है एंगल के बेस पे ट्रायंगल का, वो होता है एक्यूट ट्रायंगल, जिसको हम देखते हैं क्या बोलते हैं। एक्यूट ट्रायंगल इज नोन एज न्यून कोण, यानी एक्यूट ट्रायंगल को हम न्यून कोण बोलते हैं। ए ट्रायंगल विद ऑल थ्री एंगल्स मेजर्ड लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से वह ट्रायंगल जिसके अंदर तीन एंगल होते हैं, मैं आपको बताया था, जिसमें तीनों एंगल हमारे 90 डिग्री से नीचे यानी कम होंगे, उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ पर मैंने इसका भी डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर भी ए बी और सी। देखिए तीन भुजाएं ए बी बी सी तथा सी ए, जो एंगल जो पॉइंट बी पर कोण है वो है 60 डिग्री, जो एंगल ए पर कोण है वो है 60 डिग्री तथा एंगल सी पर कोण है हमारा 60 डिग्री, यानी कि ये तीनों एंगल ही 90 डिग्री से नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। तो चलिए अब देखते हैं ट्रायंगल एंगल के बेस पे दूसरे ट्रायंगल के टाइप को। दूसरा टाइप होता है हमारा राइट ट्रायंगल, जिसकी डेफिनेशन होती है राइट ट्रायंगल इज नोन एज समकोण, यानी कि राइट ट्रायंगल को हिंदी में हम बोलते हैं समकोण। इन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल वन एंगल मेजर्ड एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी इस तरह के ट्रायंगल में हमारा जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री जरूर होगा। 90 डिग्री से मतलब है कि जो हमारा बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। इस एंगल के ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए मैंने इसका भी एक डायग्राम बना रखा है। एंगल है हमारे पास ए बी सी। एंगल ए बी में जो भुजा ए बी है वो बिल्कुल सीधी है, बी सी वो भी सीधी है तथा एंगल ए सी ए वो थोड़ी सी टेढ़ी है। यहाँ पर एंगल जो ए बी है वो बी और ए पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को बोलते हैं हम राइट ट्रायंगल। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट ट्रायंगल की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हमारा ट्रायंगल का लास्ट टाइप, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इज नोन एज अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में कहा जाता है अधिक कोण। इन दिस ट्रायंगल वन एंगल मेजर्ड ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर हमारा जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री से फालतू होगा, यानी बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका भी एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर भी हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, जिसमें तीन भुजाएं हैं, तीन साइड हैं, जिसमें ए पहली साइड है ए बी, दूसरी बी सी तथा तीसरी सी है। यहाँ पर देखिए जो हमारी ए बी है वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हुई, सीधी खड़ी होगी जो होती तो ये 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री से थोड़ी सी आगे निकली हुई है, यानी ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको 100 डिग्री बनाया हुआ है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो इसलिए इस तरीके के ट्रायंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम लेके आऊँगा। धन्यवाद।